हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री से स्टडी ऑफ गैस लॉ चैप्टर का थ्योरी पोर्शन हम लोग कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे फ्रॉम सिंप्लीफाइड आईसीसी केमिस्ट्री बाय डॉक्टर विराव जे दलाल। उसके एडिशनल प्रॉब्लम है, टोटल 8 प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए हुए जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। व्हाट वॉल्यूम will a gas occupy at 740 mm pressure which at 1480 mm occupies 500 cc टेम्परेचर बीइंग कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब बॉयल्स लॉ की बात हो रही है। देखिए जब प्रेशर P1 है 740 mm तो वॉल्यूम क्या होगा। और सेकंड केस दिया हुआ है कि जब प्रेशर था 1480 mm तो जो वॉल्यूम था वो था 500 cc। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ यूज करेंगे। बॉयल्स लॉ क्या कहता है भाई कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इजंट इट। चलिए तो 740 इंटू V1 is 1480 into 500। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने, 1 टाइम 2 टाइम V1 इक्वल्स टू 1000 cc। यस और नो? यस, दैट्स द फर्स्ट आंसर। वेरी इजी, बड़ा ही इजी सा सम था ये वाला, बेसिक। ओके, नंबर 2 देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस at 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 100 cc। मतलब जब टेम्परेचर था 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो वॉल्यूम क्या था 100 cc। टू व्हाट टेम्परेचर शुड इट बी हीटेड, मतलब T2 आपसे मांग रहा है एट द सेम प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, सो दैट इट विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ V2 क्या दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है 150 cc और बोल दिया है कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। यहां पे चार्ल्स लॉ यूज करेंगे। चार्ल्स लॉ क्या था याद करिए, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। यस और नो? दिस वाज चार्ल्स लॉ। यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी कि 100। अच्छा, इसको हमें ना केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। तो केल्विन में कैसे चेंज करोगे, +273 यानी 200 70 80 90 300 केल्विन हो गया। तो 100 बाई 300 इज इक्वल टू V2 मतलब 150 बाई T2। 1 टाइम 3 टाइम मतलब T2 इक्वल्स टू 450 केल्विन। आपको आंसर देना होगा डिग्री सेल्सियस में, तो 450 माइनस 273, 10 माइनस 3 इज 7, 14 माइनस 7 इज 7, यानी कि ये हो जाएगा 177 डिग्री सेंटीग्रेड। या दैट्स द आंसर। बड़ा इजी था, ठीक है। चलिए नंबर 3 देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, बहुत जगह हमारे पास है। अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, नंबर 3, ओके। अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 750 cc at -23 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 क्या है भाई, -23 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड 800 mm प्रेशर, प्रेशर क्या है 800 mm, ये दिया है। कैलकुलेट द प्रेशर, मतलब P2 आपसे मांग रहा है, व्हेन इट्स वॉल्यूम विल बी 720, V2 दिया हुआ है 720 cc, द टेम्परेचर बीन -3, T2 दिया हुआ है -3 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे गैस इक्वेशन यूज करेंगे, बॉयल्स और चार्ल्स का कॉम्बिनेशन था, याद है। P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। सबसे पहली बात आप T1 और T2 को चेंज कर ले। T1 क्या हो जाएगा चेक करो, -23 प्लस 273 केल्विन में करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 250 केल्विन। चेक इट आउट, सही है, सही। और T2 क्या होगा
-3 + 273, 270 केल्विन। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहां पे। P1 है 800, V1 है 750, T1 है 250, P2 हमें पता नहीं है, V2 है 720 और T2 है 270। सही है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब सिंप्लीफाई करेंगे। 251 जा 253 जा, 0 0 कैंसिल्स आउट, 9 3 जा 9, 9 8 जा 72, 8 1 जा 800 टाइम्स, 3 3 जा 9, मतलब P2 देखो 900 mm आ रहा है। यस, यही मेरा करेक्ट आंसर है, 900 mm प्रेशर। बड़ा इजी था। गैस इक्वेशन यूज किया हम लोगों ने, P1 V1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 by T2, जो हम लोग बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके निकालते हैं। चलिए नंबर 4 देखते हैं। चलो नंबर 4 देखते हैं। What temperature would be necessary to double the volume of a gas initially at STP if the pressure is decreased by 50%? दो केस है। केस 1 बोल दिया है एट STP है, और एक फाइनल केस है। ठीक है, क्या बोल रहा है? What temperature would be necessary to double the volume? मतलब अगर V1 V है तो V2 2V होगा, डबल हो गया वॉल्यूम। डबल द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इनिशियली एट STP, मतलब यहां पे जो टेम्परेचर होगा वो 273 केल्विन होगा एट STP। STP में टेम्परेचर क्या होता है? 273, और जो प्रेशर होगा mm में निकालेंगे तो 760 mm मर्क्यूरी, mm 760 mm हो गया। ठीक है, प्रेशर। अब क्या बोला है? T2 निकालने बोला है। अच्छा, P2 जो है इफ द प्रेशर इज डिक्रीज बाय 50% हो गया है, डिक्रीज बाय 50%, मतलब 50% से कम कर दो तो 760 का हाफ क्या होगा? 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 टाइम्स 380 mm, रिड्यूस्ड बाय 50%, रिड्यूस्ड बाय 50%। यस और नो, यही होगा। फिर से गैस इक्वेशन, P1 V1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 by T2। अब ध्यान से देखना, 380 ये 2 टाइम्स 2 कैंसिल्स आउट, V कैंसिल्स आउट, तो T2 मेरा हो रहा है 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यही होगा मेरा आंसर। यस, बड़ा इजी क्वेश्चन था। Am I clear? चलिए इसे मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, गैस इक्वेशन यूज किया, P1 V1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 by T2। उतना टफ नहीं था। नंबर 5 देखते हैं। A gas cylinder have a capacity of 20 liters। 20 liters उसका कैपेसिटी था। कंटेन अ गैस एट 100 एटमोस्फियर, मतलब जो गैस था वो प्रेशर कितना था भाई उस टाइम? 100 एटमोस्फियर दिया हुआ है। अ गैस सिलेंडर हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 20 liters कंटेन अ गैस एट 100 एटमोस्फियर। हाउ मेनी फ्लास्क ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी कैन बी फिल्ड फ्रॉम इट एट 1 एटमोस्फियर? जब आप प्रेशर को 1 एटमोस्फियर करोगे, जाहिर बात है वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया है, प्रेशर इफ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। मैं फिर से सवाल करता हूं, हाउ मेनी फ्लास्क ऑफ वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब कैन बी फिल्ड from it at 1 atmosphere pressure if the temperature remain constant? टेम्परेचर कांस्टेंट है। सबसे पहली बात बोल क्या रहा है कि जब आप प्रेशर को चेंज करते हो 1 एटमोस्फेयर में, तो कितने कैन आप फिल कर सकते हो जिसका कैपेसिटी है 200 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले तो वॉल्यूम निकाल लो। जब प्रेशर आप चेंज कर रहे हो तो वॉल्यूम कैसे चेंज होगा? वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, नया वॉल्यूम क्या है वो निकालो पहले। तो बॉयल्स लॉ, P1 V1 is equal to P2 V2।
जैसे ना P1 V1 इक्वल टू P2 V2, क्योंकि यूनिट सेम था तो आप ऐसा कर सकते हो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि लीटर को आप सेंटीमीटर क्यूब में मीटर क्यूब में अभी चेंज करो, मैं फाइनली चेंज करूंगा, अभी नहीं चेंज करूंगा। तो V2 क्या हो गया मेरा 2000 लीटर्स, ठीक है। अब इसको मैं सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर फॉल हो गया तो वॉल्यूम इतना हो गया। अब आप कितने कैन फिल कर सकते हो जिसका कैपेसिटी ये है, नंबर ऑफ कैन क्या होगा n, नंबर ऑफ कैन होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ द कैन, दैट इज 10,000। You can fill 10,000 cans. Am I correct? Flask rather. You can fill 10,000 flask at 1 atmosphere pressure. Am I clear? चलो देखिए, जब कंपैरिजन करते हैं तो यूनिट सेम होना चाहिए, बस चेंज मत करिएगा इसमें, इसको मिलीमीटर में कर दिया या सेंटीमीटर में कर दिया प्रेशर को, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर को चेंज कर दीजिएगा जब भी यूज करेगा, तो टेम्परेचर जो है बॉयल्स लॉ यूज करो, चार्ल्स लॉ यूज करो, गैस इक्वेशन यूज करो, टेम्परेचर जो है वो आपका केल्विन में होना चाहिए। Am I clear? Number 6, a certain mass of gas occupies 850 ml at a pressure of 760 mm of Hg. Pressure is 760 mm of Hg. On increasing the pressure, प्रेशर बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। The volume of the gas was 75% of the initial volume. मतलब V2 क्या है 75% of initial volume, बोल दिया है। मैं फिर से रीड करता हूं। A certain mass of a gas occupies 850 ml at a pressure of 760 mm Hg. On increasing the pressure, it was found that the volume of the gas was 75% of its initial value. Assuming constant temperature, find the final pressure. Temperature constant है, मतलब आपको बॉयल्स लॉ, तो P1 V1 equals to P2 V2, yes or no? यही होगा। 850 कैंसल्स आउट 3 times 4 times, ठीक है। तो P2 क्या होगा 760 इंटू 4/3, कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो P2 होगा 4000 4 6 24, यही होगा, एक बार चेक कर लो। 4 7 28 या 3040। ओ, ये लोगों ने पॉइंट में दिया है, इसको आप सॉल्व कर लेना भाई। 1013.33 mm ऑफ Hg, यही मेरा आंसर है, ठीक है। V2 जो था 75% ऑफ द इनिशियल वैल्यू था, तो 75% मतलब 75/100 इंटू इनिशियल वॉल्यूम 850, डन। चल, नंबर हो गया, नंबर 6 तो हो गया। नंबर 7 देख लेते हैं अब। नंबर 7 क्या दिया भाई, इट इज रिक्वायर्ड to reduce the volume of a gas by 20% by compressing it at constant pressure. It is required to reduce the volume of a gas by 20%. मतलब मान लो केस 1 में अगर वॉल्यूम V है तो केस 2 में V2 क्या होगा, V minus 20% of V। ध्यान से पढ़ो। It is required to reduce the volume of a gas by 20%, मतलब minus 20%, by compressing it at constant pressure. Pressure same है भाई। To do so, the gas has to be cooled. If the gas attains a final temperature of 157 degree centigrade, find the initial temperature. हो गया, बड़ा इजी है, वही यूज करना पड़ेगा चार्ल्स लॉ में। पहले आप ये सॉल्व कर लो, ये क्या होगा 80/100 V होगा सॉल्व करोगे तो, बिकॉज 20/100 एलसीएम ले लोगे तो 100V माइनस 20V 80V, मतलब 24 टाइम्स 25 टाइम्स, मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है वो
4v/5 हो गया। अब करते हैं v1/t1 इक्वल्स टू v2/t2। t2 को चेंज कर लो भाई केल्विन में, तो 7 3 10, 7 5 12, 1 13, 3 4, 2 3 4, सही है। 3 7 10, 7 5 12 प्लस 1 13, 2 3 4, सही। बाई 430, दिस कैंसल्स आउट, ठीक है। तो 430 इंटू 5/4 इक्वल्स टू t1। चेक इट आउट, यही हो रहा है। ये सुनो भैया, ये से मल्टीप्लाई जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, सॉल्व कर लेना अपने से। ये दोनों मल्टीप्लाई जाएगा ना, बाई 1 है और ये से मल्टीप्लाई होगा। 4/430 इंटू 5, 430 इंटू 5 इधर आ गया, t1 इधर आ गया। ओके, अब ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 2 2 1 2 5, सही है, सही है। 5 5 25, 5 1 5 6 7, 5 2 10 बाई 2 इक्वल्स टू t1। सॉल्व करिए, t1 क्या है 5, 3 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यही आ रहा है ना, सही। hey, केल्विन, ये तो केल्विन में होगा भाई, सही, ये केल्विन में होगा ना। ओके, अब इसे आप डिग्री सेंटीग्रेड में कर दो, तो ये 4 7 8 10 6, 264.5 डिग्री सेल्सियस, या यही मेरा आंसर है। बस ये कन्वर्जन याद रखना, कितने बच्चे ना 20% ऑफ इनिशियल वॉल्यूम कर देते हैं, डिक्रीजेस बाय इतना से डिक्रीज हुआ है, माइनस करेंगे। चलो, ये हो गया नंबर 7। लास्ट देख लेते हैं नंबर 8। नंबर 8, at a given temperature the pressure of a gas reduces to 75% of its initial value। reduces to मतलब P1 अगर P है तो P2 क्या है, reduces to 75% of the initial value। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, at a given temperature the pressure of the gas reduces to 2 और by में फर्क है, and the volume increases by 40%। मतलब V1 अगर V है तो V2 क्या है, इंक्रीजेस बाय 40%, V प्लस 40% ऑफ V, समझ रहे हो। तो ये हो गया 140 V/100, 0 0, दिस इज 2 7 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, फाइंड दिस टेम्परेचर इफ द इनिशियल टेम्परेचर T1 क्या है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T2 मांग रहा है। At a given temperature, the pressure of a gas reduces to 75% of its initial value and the volume increases by 40%. Find this temperature if the initial temperature was -10। अब भैया इसको पहले प्लस 273 कर दो, तो ये आएगा 263 केल्विन। P1 V1/T1 इज इक्वल टू, ये करो ना तो 3/4P हो जाएगा, चेक करो 25 से। P2 V2/T2 है कि नहीं, सॉल्व करो, दिस कैंसल्स आउट, ठीक है। T2 क्या होगा, T2 होगा 3 × 7 × 263/20। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, वैल्यू बैठा दिया, ठीक है। P1 V1/T1, P2 V2/T2, T2 इधर आ गया, 263 इधर चला गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका, इसको सॉल्व करने से, सॉल्व कर लेना आप, 276.15 डिग्री केल्विन आएगा, ये आएगा। इसको सॉल्व करके देख लेना एक बार, ठीक है। मैंने आंसर देख के किया है, बट आप देख लेना। अब इसको डिग्री सेंटीग्रेड में करोगे तो -273 यानी 3.15 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट्स योर आंसर। एम आई क्लियर? चलो, ये बड़ा इजी चैप्टर है, यहां पे अगर न्यूमेरिकल आता है तो आराम से आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा, बस इंफॉर्मेशन सही से लिखना। चलो, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में
कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।